गुड मॉर्निंग दोस्तों। बात करेंगे विलियम्स ट्यूमर की। और पीटीआईटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है बहुत बार। देखते बात करते हैं विलियम्स ट्यूमर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है पहले ओमा। ओमा जो वर्ड है उसका मीन्स होता है एक्सेसिव ग्रोथ करना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर विलियम्स ट्यूमर किससे कहते हैं। तो इट इज ए नेफ्रोब्लास्टोमा। ब्लास्टोमा मतलब क्या होता है, ये नेफ्रो यानी किडनी का क्या होता है, कैंसर होता है, उसको बोलते हैं विलियम्स ट्यूमर बोलते हैं। इट इज कैंसर ऑफ किडनी। किडनी का कैंसर क्या कहलाता है, विलियम्स ट्यूमर कहलाता है फ्रेंड्स। मोस्ट कॉमन इंसिडेंट्स अकर इन 3 ईयर ऑफ चाइल्ड। ये जो कैंसर है वो बच्चों में देखने को मिलता है। कितने साल के बच्चों में, 3 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। और इसी कैंसर को जो बच्चों में किडनी में होता है उसको वन बोलते हैं विलियम्स ट्यूमर के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं इटियोलॉजी क्या होती है। इसकी अननोन होती है, कोई इसका इटियोलॉजी फिक्स नहीं है कि किस कारण होता है, इसका कोई पता नहीं है अभी तक। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर इनिशियली दिस ट्यूमर इज बिनाइन एंड कैप्सुलेटेड। लेकिन जब ये कैंसर होता है स्टार्टिंग में तो वो क्या होता है, बिनाइन होता है। ठीक है, और क्या होता है कैप्सुलेट, यानी इसके ऊपर क्या होता है, कैप्सुलेट पाया जाता है, कैप्सूल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये आगे क्या होता है, मेटास्टेसिस नहीं कर पाता है स्टार्टिंग के अंदर। बट इन लेटर कंडीशन, लेकिन बाद में लेटर कंडीशन में क्या होता है, ये जो होता है प्रोग्रेस करता है और जो कैप्सूल होता है वो क्या होता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। और ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर हो जाता है, मैलिग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नेक्स्ट लेटेस्ट स्टेज में क्या बोलते हैं, इसको मैलिग्नेट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, लिखा है स्टेज ऑफ विलियम्स ट्यूमर। इसकी कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती है। देखिए कौन कौन सी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, 5 स्टेज होती है। अब बात करें सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर इज लोकलाइज टू सम पार्ट ऑफ वन किडनी एंड इट इज कैप्सुलेटेड। अब देखिए किडनी बनाई, ये 2 किडनी है। अब क्या होता है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये जो ट्यूमर है, जैसे माने ये ट्यूमर यहाँ पर मैंने बनाया, इसको क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होगा, इसको बोल दिया कैप्सुलेटेड होगा, जबकि ये बिनाइन होगा। और ये जो है ट्यूमर जो बना वो एक पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, एक किडनी के अंदर होगा, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। अब यही ट्यूमर जो है ये क्या होता है, वापस यहाँ पर पूरी किडनी में, एक किडनी के अंदर क्या होगा, फैल जाएगा, तो उसको बोलेंगे सेकंड स्टेज। तो किडनी के एक ही किडनी के अंदर क्या होगा, पूरा फैला, तो ये गया सेकंड स्टेज। अब किडनी से बाहर आएगा, कहाँ आएगा, लिम्फ नोड के पास जाएगा, तो उसको बोल दिया हमने थर्ड स्टेज। और लिम्फ नोड से कहाँ जाएगा, वो लीवर और लंग्स में जाएगा, तो उसको बोल दिया फोर्थ स्टेज। अब क्या होगा, इस लीवर लंग्स से क्या होगा, ये वापस आएगा दूसरी किडनी में, तो ये दूसरी किडनी में आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिफ्थ स्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पढ़ लिया स्टेज ऑफ ट्यूमर। देखिए यहाँ पर लेवल लिखा हमने। सेकंड स्टेज क्या होती है, वन किडनी इज कंप्लीट अफेक्टेड, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर सेल मेटास्टेज होगा और टू नियर बाय लिम्फ नोड, तो उसको बोलते थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या होता है, ट्यूमर सेल्स मेटास्टेज होती है लंग्स और लीवर के अंदर, तो बोले फोर्थ स्टेज। और लास्ट में लिखा हमने, क्या लिखा, फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर ये दूसरी किडनी में पहुंच पाता है। ठीक है, एंडोटो किडनी में, सेकंड किडनी में पहुंच पाएगा, उसको बोलते फिफ्थ स्टेज। अब बात करते हैं इसको असेसमेंट कैसे करेंगे। तो लिखा है एब्डोमिनल मास इन फ्लैंक रीजन। जो फ्लैंक रीजन होता है वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एब्डोमिनल मास प्रेजेंट होगा। एब्डोमेन क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। हिमेचूर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ब्लड प्रेजेंट होगा यूरिन के अंदर। एनीमिया हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो किडनी है वो क्या करती है, इरिथ्रोपोइटिन को सिक्रेट करती है। अब किडनी डैमेज हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं प्रेजेंट होगा तो आरबीसी का क्या प्रोडक्शन कम होगा, तो ब्लड प्रोडक्शन कम होगा, तो क्या होगा, एनीमिया वहाँ पर हो जाएगा। हाइपरटेंशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ रेनिन, क्योंकि रेनिन का एक्सेसिव सिक्रेशन होने से क्या होगा, यहाँ पर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, यूएसजी कराएंगे, सिटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। एंड फिर क्या लिखा, नोट यहाँ पर देखिए, एब्डोमिनल पाल्पेशन एंड रीनल बायोप्सी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्यों लिखा फ्रेंड्स ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या हमने देखा कि जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है ट्यूमर की, उसके ऊपर क्या होता है, कैप्सूल होता है। अगर आप क्या करोगे, इसको पाल्पेट करोगे, तो क्या होगा, ये जो कैप्सूल है वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करना है, एब्डोमिनल पाल्पेशन और रीनल बायोप्सी क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, इसको ओपन नहीं करते हैं। ओके, मैनेजमेंट क्या होता है, द सर्जरी कैन बी इफेक्टिव ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में है तो क्या करता है, अपन सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन सीवियर स्टेज में क्या करते हैं, इसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से क्या करता है, इसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स सिंपल, आपको मैंने इस जल्द स्पीड के अंदर आपको विलियम्स ट्यूमर को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।